सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं एडवोकेट अंकुश खन्ना। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों एक कहावत है, कहावत से शुरुआत करूंगा आपके आज के टॉपिक की। कहावत है कि जो अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा खतरनाक होता है, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो FIR और NCR में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी बेवकूफ ना बना सके। समझ लीजिए, जब आप थाने में जाते हैं FIR कराने के लिए, तो उस समय FIR होती है या नहीं होती है, या फिर आपको बेवकूफ बनाया जाता है। FIR कैसी होती है, क्या लिखा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बताने से पहले हमेशा की तरह आपको बोलना चाहूंगा कि अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने पे कोई पैसे नहीं लगते हैं, और अगर आपको कोई फ्री में लीगल एडवाइस दे रहा है तो एटलीस्ट उस एडवाइस को आप समझ लीजिए, क्योंकि घटनाएं कहीं भी किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं। अगर आपको लीगल नॉलेज है उस चीज के बारे में तो आप यकीन मानिए आप उन घटनाओं से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं FIR से। FIR कब होती है और कैसा ये अपराध है। FIR एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, जिसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध। जैसे कि रेप हो जाना, मर्डर हो जाना, किसी को मारने की धमकी देना, डकैती करना। तो इन मामलों में डायरेक्ट FIR हो जाती है। आप थाने में जाके डायरेक्ट FIR करवा सकते हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला जो वहां पर रिपोर्ट लिखता है FIR की, आनाकानी करता है उसमें या फिर टाल मटोली करता है, तो उसकी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके सीनियर ऑफिसर से भी शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्ट के माध्यम से भी FIR करा सकते हैं। अगर वो FIR नहीं करता है तो यकीन मानिए वो अपनी नौकरी तक से भी हाथ धो सकता है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो। FIR जब आप दर्ज कराने जाते हैं तो FIR में हर एक चीज मेंशन होती है। FIR जो फॉर्म होता है उसमें अपराध कौन सा है, किस तरीके का अपराध किया गया है, कितने लोगों ने मिलकर किया है, समय क्या था, डेट क्या थी, दिन क्या था, और उस पे कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं, वो सारी चीजें FIR में मेंशन होती हैं। और अगर आपसे कोई बोलता है कि FIR दर्ज हो गई है तो उसकी कॉपी लेना मत भूलें जी, क्योंकि उसकी कॉपी अगर आपको नहीं दी गई है तो मतलब कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम आए तो NCR होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, मतलब वो अपराध जिसमें आसानी से बेल मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं, जैसे कि नॉर्मली चोरी हो जाना, पॉकेट मार लेना, या बाइक गायब हो जाती है, मोबाइल चोरी हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं, ऐसे मामले। तो इन मामलों में पुलिस के पास अब जब जाते हैं तो वो कंप्लेंट दर्ज करते हैं, NCR में दर्ज करते हैं। NCR में दर्ज करने के बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, मगर उससे पहले उनको परमिशन चाहिए होती है। वो डायरेक्ट NCR में आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए पहले उनको कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। अगर कोर्ट परमिशन देता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये दोनों चीजें हैं, FIR और NCR। दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। तो अगर आप जब कभी भी थाने जाएं तो आप यकीन मानिए थाने पे जिस चीज के लिए गए हैं, अगर FIR के लिए गए हैं तो FIR करवा के आइए, और अगर NCR के लिए गए हैं तो NCR तो आपकी इजीली हो ही जाती है। दोस्तों बहुत सारे थानों में मैंने खुद भी महसूस किया है, जब मैं खुद भी गया हूं तो वहां पे भी कुछ मतलब लेन देन की बात चलती है कि FIR में इतना खर्च हो सकता है, या कोई बीच में मीडिएटर आ जाता है कि मैं FIR करा दूंगा और इतने पैसे लगेंगे। तो दोस्तों ये सब, इन सब चीजों पे मत उलझिएगा। आप डायरेक्ट FIR कराइए, और अगर FIR नहीं हो रही है तो अपने किसी भी एडवोकेट से बात कीजिए, सलाह लीजिए, वो आपको राय देगा। और अदरवाइज मेरा नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसमें भी जा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं जी। तो दोस्तों NCR और FIR में अंतर पता चल गया होगा, मगर इसके बीच में एक और चीज है जो शायद कम लोगों को पता है, वो होती है जीरो FIR। जीरो FIR क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, बताना चाहूंगा। देखिए जीरो FIR वो होती है कि जब मान लीजिए घटना कहीं पे घटित हुई है मगर वो आपका थाना क्षेत्र नहीं है, तो उस थाने क्षेत्र में अगर आप FIR कराने जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो FIR करेंगे, और उस FIR को बोलते हैं जीरो FIR। उस जीरो FIR के उतने ही महत्व होते हैं जितने कि FIR के महत्व होते हैं। तो उस जीरो FIR के बाद थाना जो है उस पर कार्रवाई करेगा और आपके जो थाना होगा उसको सूचना देगा
कि इस व्यक्ति की ऐसे ऐसे एफआईआर आई है। उसके बाद फिर वो जो भी इशू होता है वो एफआईआर वहां पर ट्रांसफर की जाती है। तो दोस्तों ये दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ लीजिए। थानों में जाकर के चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है, थानों में पैसे देकर के कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अपनी लीगल लड़ाई लड़नी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने राइट्स के लिए, तो आपको पहले अपने मन से पूरी तरह से मतलब एक संकल्प लेना होगा कि नहीं, मुझे ये लड़ाई लड़नी है। जीत और हार का फैसला तो बात की बात है, पहले लड़ाई शुरू तो कीजिए। अगर आप किसी भी ऐसे मैटर में आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है और आप निर्दोष हैं, तो दोस्तों कोई भी सजा आपको नहीं दे सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको वो फंसा सकता है किसी भी जुर्म में, किसी भी मैटर में, मगर वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा। अगर आप फंस भी जाते हैं तो बाहर निकलने के तमाम रास्ते खुले हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि निकलना कैसे है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या होता है तो डरिएगा मत, क्योंकि आपके पास लीगल राइट्स हैं। ये राइट्स आपको बहुत कुछ दिलवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आगे तक जरूर शेयर कीजिएगा इसको। शायद आपका एक शेयर, सिर्फ एक शेयर किसी और के काम आ सके। और दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि मैं जैसे हर बार अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने आता हूं, एक नई चीज बताता हूं। मैं सिर्फ इसलिए ये चीजें बताता हूं ताकि आप तक वो लीगल जानकारी पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान, मैंने ऐसा सुना है और सभी जानते हैं कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं, अपने परिवार की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको लीगली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई लीगल जानकारी के साथ, नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।